हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट कमिंग 7 डेज या नेक्स्ट वीक। आप कह लें व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वीक, इस पूरे 7 दिनों में। क्योंकि आज संडे है तो उसके बाद के जितने भी टोटल 7 डेज बनते हैं वो उसमें क्या होगा, व्हाट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बट आप इसको जब भी देखेंगे आप उस दिन के हिसाब से नेक्स्ट 7 डेज़ को काउंट कर लीजिएगा। तो मैं इसका हेडर भी, इसका टाइटल भी यही बनाऊंगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहाँ से आप इस रीडिंग को किस तरीके से कनेक्ट करके देखना चाहेंगे। ये रीडिंग सबके लिए ओपन जनरल है। ठीक है, सबके लिए ओपन है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि what will happen in next 7 days। इन 7 दिनों के अंदर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ग्रेट अचीवमेंट, वाओ। किसी न किसी सेरेमनी में आप जाएंगे, कोई आपके लिए अवार्ड रिवॉर्ड होगा। विक्टिम मेंटालिटी, ठीक है, हो सकता है किसी ट्रॉमेटिक पर्सन से आपकी प्रेजेंट पावर, अपनी पर्सनैलिटी को एक तो अंडरमाइन मत समझें, अंडरमाइन मत करें। करेज, देखिए बहादुरी से काम लेना है। कुछ लोग आपकी किसी मेगा अचीवमेंट से जेलस होंगे। आप किसी कॉन्वोकेशन, किसी सर्टिफिकेट सेरेमनी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी, कोई इवेंट, कोई बहुत बड़ा इवेंट या कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी ऐसे इंसान की शादी जो कि बड़ी तगदौ के बाद हुई होगी, ऐसा कोई इवेंट आप अरेंज करेंगे। आपकी कोई ख़ास नाम की टेबल होगी, आपका नाम इनग्रेव हुआ होगा या तो रुमाल पर या कहीं पर आपके टेबल का नाम होगा और डेडिकेटेड होगा। कोई बहुत ही यानी कि जो वो नहीं होती डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसमें कहीं आपकी नाम की टेबल बुक होगी। आप किसी बूफे पर या किसी ऐसी सेरेमनी पर जा सकते हैं जहाँ पर बहुत ही स्टैंडर्ड की जो है वो गैदरिंग होती है। बट आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ अटेंड करेंगे। या तो ये आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए थे उसका टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। आपकी कोई कंपनी बिज़नेस में कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा। आप किसी की शादी अटेंड करेंगे, कोई ऐसी चीज़, बट बहुत स्टाइलिश सी जगह होगी जो भी होगा, क्योंकि इवेंट से रिलेटेड एंड इट इज़ रिलेटेड टू एन अचीवमेंट। किसी की ज़िंदगी का कोई माइलस्टोन है, उसने अचीव किया, उसने आपको इन्वाइट किया। कमिंग डेज़ में थोड़ा सा ये ज़रूर है कि आप बैठे बैठाए कुछ प्रॉब्लम्स में होंगे। बैठे बैठाए आप अपने आप को बिल्कुल ना ऐसा समझ रहे होंगे कि जैसे मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है, मैं देखो फिर ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, मुझे पता नहीं क्यों मेरी लाइफ कब बदलेगी। यानी अच्छी खासी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बट आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इनोसेंट, थोड़ा सा विक्टिम, खुद ही, किसी के सामने नहीं, खुद अपने आप के जहन में आपके ऐसा चलेगा। चीज़ें आपके सामने हैं, मे बी आप किसी उसमें किसी हेल्थ के इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, कोई मेंटल इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, कोई चीज़ आपकी बॉडी में ऐसी चल रही है और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है भी, बट स्टिल यू आर हेल्पलेस इन दिस। और ये नेक्स्ट 7 डेज़ तक चलेगा। कुछ डिसीजंस को लेकर आप अपनी प्रेजेंट पावर को यूज़ करेंगे। लोग आपसे डरते हैं और आप लोगों से डरते हैं, ये बड़ी मजाक की बात है। किसी किसी के लिए आप बिल्कुल शेर वाली पर्सनालिटी रखते हैं कि अगर आप किसी ने आपके साथ पंगा किया ना तो आप उसको शेर की तरह पछाड़ खाएंगे। और आपके अंदर ये दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। आप बिल्कुल बब्बर शेर की तरह भी हैं और शेर की तरह भी हैं। आई थिंक ये टाइगर होता है, चीता तो वो होता है ना जिसके ऊपर वो होती है, चित्ते होते हैं, और ये टाइगर है। वैसे शेर तो शेर ही होता है भाई, शेर की तो बात ही अलग है। मतलब शेर तो मुझे तो बहुत ही पसंद है शेर, बहरहाल। और ये आप देखें कि वो एक ऐसे पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है, पेडिस्ट्रन पे, कि ऐसे पत्थर पे खड़ा हुआ है कि
सामने वाला उसको इंसान नहीं समझता, उसको शेर समझता है कि इसको कुछ कहा ना तो इसने खा जाना है। मे बी आपकी किसी कोई आपकी सेंसिटिविटी है, कोई आपकी वीकनेस है, अगर उसके ऊपर कोई पाँव रख दे, कोई ऐसे सेंसिटिव बटन है तो आप बिल्कुल शेर की तरह पछाड़ खाते हैं। और आपने बस कुछ मामलों को लेकर ना अपनी हिम्मत से मुजाहरा करना है, आपने टूटना नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ये पूरा पासा पलट देगी। जैसे मैंने कहा कि आप किसी और को नहीं शो करेंगे, लोग लोग आपसे डरते हैं और आप लोगों से डरते हैं, ये बिल्कुल वो वाला मामला है। और कोई आप पर हावी होने की कोशिश करेगा तो आप खामोशी से शायद उसको हावी होने दें, और फिर एकदम से आपको याद आएगा ओ भाई मैं गधा थोड़ी हूँ, मैं तो शेर हूँ। एंड देन व्हेन यू विल कम इन योर पावर देन यू विल सी। ठीक है ना? तो हिम्मत से काम लेनी है, क्योंकि 7 डेज़ तक ऐसा नज़र आ रहा है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप बिला वजह में अपने आप को जो है ना कावर्ड फील कर रहे हैं। एंड आप कुछ चीज़ों से बहुत हौसले के साथ जो है ना आप फाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा हौसले के साथ। लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देख लेते हैं what will happen next 7 days. What will happen in next 7 days? You know what, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको बुलावा आएगा ना, ये जो आपको दावतनामा आएगा, आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मुझे माजरत के साथ इन लोगों ने बना दिया, और मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, कोई सबके सब ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सडन वेल्थ, अचानक से कहीं से पैसे आएंगे जनाब। एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम होता 11 आया है, 777 आया है, सडन वेल्थ। सडन वेल्थ से कोई जैकपॉट मत समझिएगा कि कौन बनेगा करोड़पति हो जाएगा। सडन वेल्थ का कार्ड जब आता है तो आपकी रेगुलर इनकम से हट के आपके पास पैसे आएंगे। ये ऑनरम भी हो सकता है आपका, कोई आपने कुछ इयर्स कंप्लीट कर लिए सर्विसेज के, आपकी जॉब पर आपके सर्विस इयर्स में गोल्डन शेक हैंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आपको अपनी रेगुलर इनकम से हट के पैसा मिलेगा, और ये अचानक से होगा, अचानक से होगा। ठीक है, और हाई ऑनर, ये देख लीजिए आपके ऑनर में ही होगी कोई चीज़। लिटरली जिसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी देना, मैं वही कह रही हूँ कि आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आप पता नहीं किस जोन में होने वाले हैं। शायद हो सकता है आप अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा मिस करें, इस वजह से आप थोड़े से डाउन हो जाएं। ग्रेट फॉर्च्यून, माशाल्लाह भाई, ये तो दोनों हाथ तेल में और सर कढ़ाई में, या घी कढ़ाई में सर तेल में, दुम कढ़ाई, पता नहीं कौन होता है, बस तेल में होते हैं। मैं हमेशा, मुझे किसी ने कमेंट में इस मुहावरे को सही करके भी बताया था, बट कुछ तेलम तेल और घी ज़रूर होता है, सर कढ़ाई में होता है या हाथ कढ़ाई में होते हैं। तो ग्रेट फॉर्च्यून है आपको, हो सकता है कि एंसेस्ट्रल मॉनेटरी आपको मिले, विरासत, इनहेरिटेंस, यू नो। ग्रेट फॉर्च्यून आपको कहीं से या तो पता चलेगा, आपको कहीं से अचानक से ना कोई आपको पैसे, गिफ्ट, ओ वाओ, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, वेरी गुड, तोहफा मिलने वाला है आपको, तोहफा गिफ्ट मिलेगा। आपकी बर्थडे है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और लिटरली कोई आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ना कुछ प्रेजेंट कर, मैंने कहा था ना इनग्रेव होगा, देखिए वहाँ पे भी रिबन बना हुआ है, यहाँ पे भी रिबन लगा हुआ है, समथिंग यू नो, बड़ा ही खूबसूरत सा। अ लेडी इज़ देयर एट द बैक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चेंज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज। रेनोवेशन, शिफ्टिंग, घर बदलना, नए घर में शिफ्ट होना, समथिंग लाइक दैट। पुराना सामान डिक्लटर करना, नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें, बट आपकी सोशल लाइफ तो बड़ी बड़ी चंगी चल रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़ इन योर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़ इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। ज़रा मोहब्बत का खाता खोलिए, कीरोला प्यासी, चलिए जी बताएं।
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपका अफेयर चल रहा है, दोस्ती चल रही है, नया नया इश्क चल रहा है, तो दिल खोल के एंजॉय करें, रिसीव करें, और डरना मना है। फाइनेंसेस एंड करियर, बहुत ज़्यादा ही आप कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड और करियर और फाइनेंसेस की तरफ हैं। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो आपकी मोहब्बत की आड़े आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको लारे लपटे दे रहे हैं, मैं मिल नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल नहीं है बाइक में, या फिर पंचर हुआ है। इंगेजमेंट, आपसे कमिटमेंट होगी, आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों की लिटरली इंगेजमेंट पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों की पॉसिबल है कि शादी मंगनी ही हो जाए, या आपका रिलेशनशिप एक अलग लेवल पर जा सकता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, किसी को चांस देंगे, आपके पर्सन आपको या आप अपने पर्सन को। आप अपने रिलेशनशिप की वजह से किसी को चांस देंगे, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, और ये एक ऐसी गलती है जो बार बार हो जाती है, और प्रेजेंट मोमेंट स्पॉइल ना हो, इसीलिए आप पास्ट की चीज़ों को फॉरगिव और लर्निंग वाली बात है। क्योंकि आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, यू आर लवेबल। आप कोई ऐसी बात, कोई शर्त रखेंगे अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपको लगेगा ठीक है, आई अग्री, हमें चीज़ों को पीछे, पुरानी वाली चीज़ों को भूल जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। मैंने कहा ना, आप लोगों से डरते हैं, लोग आपसे डरते हैं। चलिए अब आ जाते हैं रेगुलर टैरो पर, और रेगुलर टैरो में देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? The Fool, रिस्क लेंगे आप कोई। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपने पार्टनर से आप कुछ बहुत क्लियर कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्स वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने पार्टनर से, एक्स पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे। आप बैठे बिठाए अपने एक्स के साथ रिकंसाइल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको कीड़ा काटेगा कि चलो यार मैं चेक करूं कि ये कहाँ पर है। बहुत एक्स वाइब्स आ रही, बिकॉज द फूल, न्यू बिगनिंग, और नाइट ऑफ पेंटिकल, हासिल कुछ नहीं होना। आप किसी ऐसे पर्सन को जिसके लिए आपकी लाइकिंग डेवलप है, आप इस पर्सन से हो सकता है फ्रेश न्यू बिगनिंग करें, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने जिस जज्बे से इसके साथ कांटेक्ट किया था, मुझे इसकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days? इनफैक्ट ये पर्सन भी बड़ा हैरान हो जाएगा कि हैं, इसने मुझे कॉल की, हैं इसने मुझे कांटेक्ट किया, तो धा नहीं तो धा, ये हो जाएगा। आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन में रहने वाले हैं इस पूरे वीक, इवन अपने पार्टनर के साथ भी। बहुत मुंह फट होकर जाएंगे आप, मुंह फट अंदाज में आप बातें कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और उसी के चक्कर में आप कुछ इस तरह का करेंगे। लेट्स सी क्यों आपकी इस तरह की एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 days में। ये फूल कार्ड यहाँ पर क्यों है? आप क्या ब्रांड न्यू फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हैं? द हेड ऑफ हैंड, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कुछ रिलीजियस बिलीव्स जो है ना तंग कर रही हैं।
मे बी आप किसी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड होते जो कि ऑलरेडी मैरिड है, और आप बालाए ताक लाते हुए तमाम चीज़ों के बावजूद आप इसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के माइंडसेट को रखते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग मुझसे बहुत परेशान होकर पूछते हैं कि हम अपने एक्स को क्यों नहीं भुला पा रहे, क्यों नहीं भुला पा रहे। एक्चुअली जब आपका एक्स जितना ही डैश क्यों ना हो, वो एक्चुअली आपको भी उतना ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर करेज नहीं होता कांटेक्ट करने का, जिसकी वजह से आपकी ख़ुद की इतनी डिस्टर्ब एनर्जी हो जाती है। कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और फिर आप अपने एंड से कुछ कर बैठते हैं, मिलता हासिल उसमें कुछ नहीं होता। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को क्लियर कर रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स। टिट फॉर टैट करेंगे आप, आपके साथ कोई ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेगा, आप बड़ी सख्ती से उसको डील करेंगे। जो क्लियर कम्युनिकेशन मैंने कहा था ब्लंट, आजकल बदतमीज़ लोगों को कहा जाता है कि नहीं भाई बदतमीज़ नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। माज़रत के साथ ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक मॉडिफाइड वर्ड है बदतमीज़ लोगों का। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस हफ्ते आप बहुत बदतमीज़ी करने वाले हैं। आप इतनी लॉजिकल और टू द पॉइंट, और कोई ऐसी बात करेंगे कि बस कानून की किताब में ये लिखा हुआ है, कानून की किताब में ये लिखा हुआ है तो यही होगा। सफ़ेद काला नहीं हो सकता, काला सफ़ेद नहीं हो सकता। आप मिलाकर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपकी कॉल है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यानी आप इस तरह इतनी इस लेवल के लॉजिकल और बदतमीज़ी करेंगे, आप पता नहीं क्यों करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 किंग्स आ रहे हैं। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, पावर, यू नो, 2 किंग्स, 2 किंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बेचारा मासूम कौन है यहाँ पर? पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, there is a possibility, there is a big possibility कि आपके एक्स के साथ आपकी दोबारा बातचीत हो जाए, या आप बैल मुझे मार कर देने वाले हैं। ओ सॉरी, कैमरा तो इधर नज़र ही नहीं आ रहा बड़ी देर से, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों टहल रहा है बेचारा घोड़े पे, बताइए मुझे। 3 ऑफ कप्स, मुझे फ्रेंड जोन कर लो, चलो हम लोग दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, आज से हम कट्टी नहीं, हम दोनों की दोस्ती। एंड यू विल बी इन दिस स्टेट, आप चाह रहे हैं, आपको कीड़ा काट रहा है, कहीं दीवार हो घर में ना कोई सख्त वाली, जहाँ से सर फोड़ने से खून निकले, वहाँ जाके सर फोड़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वाकई अपने एक्स को कांटेक्ट करने वाले हैं तो फिर तो आफरीन है आपको। ऊपर जितने कार्ड्स आए वो ऐसे तगड़े लग रहे थे, और नीचे आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है, आप किसी को कांटेक्ट करके फ्रेंड जोन में जाने वाले हैं, और ये शायद इसीलिए यहाँ पर आया था एंगेजमेंट, पार्टी, सेलिब्रेशन। चलिए, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, दिस विल हैपन। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पर आई है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।